नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ई जनशक्ति मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, बढ़ई जनशक्ति मंच के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विद्वान अधिवक्ता हमारे छोटे भाई मुझे बुलाया। हाँ, जोर से बोलिए सर। आज तत्वाधान में आके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो समाज के सभी लोग हैं और मैं समझता हूँ कि बिहार में बहुत सारे संगठन चलाए जा रहे हैं। माइक पकड़ लीजिए। कुछ ऐसे भी संगठन चलाए जाते हैं जो समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समाज का स्तर ऊपर उठाने का जो काम हमारे माननीय बढ़िए ना, आप लोग बढ़िए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जब हमें इन्होंने बुलाया है, मैं इनके सामने में आकर के एक समाज के होने के नाते मैं खड़ा रहा। आज पुनः मैं आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ और बढ़ई जनशक्ति में बैठा हूँ। आपस में जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हमारा स्तर है, वो स्तर कैसे उठे। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सारे लोगों ने कहा कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीति और सभी क्षेत्रों में उनको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के चाहे जितने संगठन चलाए जाते हैं बढ़ाई जाती का, इस सवाल को लेकर काम करिए। और ये खुशी की बात है, जब जाके गणना होने की बात आई तो कुछ लोगों ने इसे बाधित किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आलोक में पुनः जाति गणना हुआ। अब मुझको लगता है कि समाज में जो वंचित समाज के लोग शोषित है, पीड़ित है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें वाजिब अधिकार नहीं मिला है। आज मैं समझता हूँ जाति गणना होने के कारण यह वजह से जिनकी जितनी आबादी है उनकी उसी हिस्सेदारी मिलेगी हर क्षेत्र में। आज हमें बुलाया गया है। मैं पुनः माननीय विनय मिस्त्री जो अधिवक्ता है, इस मंच का अध्यक्ष है, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ और मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केसी यादव जी ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया है। मैं इसे लेकर के भी अपने समाज के बीच आया हूँ और मुझको लगता है कि आज कई राज्यों में विश्वकर्मा आयोग का गठन हुआ है। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार भी, यह हम सभी लोग मांग करते हैं कि विश्वकर्मा शिल्पी आयोग बनाया जाए। विश्वकर्मा आयोग नहीं, विश्वकर्मा शिल्पी आयोग बनाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री प्रसाद यादव जी हमारे नेता है और मुझे उस लायक बनाया है, अवसर प्रदान किया है, उस स्तर से भी और पार्टी के स्तर से भी मैं उन्हें मांग करता हूँ। माननीय सर, अभी तो आप सरकार में हैं तो आप मांग कर रहे हैं। मांग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम एक राजद के सिपाही हैं जी, और मैं अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का बिहार में अध्यक्ष हूँ जी, मैं जेपी सेनानी भी हूँ जी। ये बात छोड़ दीजिए, सरकार में है क्या, सरकार में रहकर मैं सरकार से मांग नहीं कर सकता हूँ क्या? जो सही बात हो सही बात है, आखिर हम समाज के बीच क्यों जाते हैं? समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं सरकार पर क्यों रखते हैं? अगर मैं सरकार में हूँ और हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे तो क्या सरकार कैसे समझेगी, कैसे मानेगी, कैसे सुनेगी? इसलिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केसी प्रसाद यादव जी से, जो हमारे नेता भी हैं, उनसे मैं मांग करता हूँ कि विश्वकर्मा शिल्पी आयोग का गठन किया जाए। इस पर से मैं उनसे मांग रहा हूँ। संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सर कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, अभी अवसर मिला है, मैं आपको बता दूं कि अभी 20,000 छात्र जिनका हम लोगों ने
मतलब 10 दिन पहले जो रिजल्ट घोषित किया, उसे बता दूं कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड में आपको आश्चर्य होगा कि 700 बच्चे जो मुस्लिम हैं वो मध्यमा की परीक्षा पास किए बच्चे हैं या बच्चियां हैं। यह आश्चर्य की बात जी। मैं अपने प्रदेश जो अध्यक्ष है संस्कृत शिक्षा बोर्ड का आदरणीय श्री भोला यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले डेढ़ महीना लग जाता था रिजल्ट आउट होने में जी। 15 से 16 दिन में उन्होंने युद्ध स्तर पर कॉपी जांच कराई, रिजल्ट को आउट कराया। इसलिए संस्कृत शिक्षा बोर्ड में जहाँ तक हमारी सोच है या सरकार की सोच है, सरकार को इसीलिए हम लोगों की जिम्मेदारी सोच है हमारे अध्यक्ष को सदस्य जो उसमें जितनी थोड़ी गड़बड़ियाँ है उसको सुधारा जाए। संस्कृत शिक्षा बोर्ड एक व्यापक इसका स्तर है और बहुत उत्तरी बिहार में बहुत सारे स्कूल हैं, इसमें संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। तो मैं समझता हूँ उसमें जो कमियाँ होगी, जो दिक्कतें होंगी, उसको आपस से बैठ बुला करके उसको दूर किया जाएगा और उसको अच्छे ढंग से संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जितने भी संचालित हो रहे हैं विद्यालय उसमें अच्छी ढंग से पढ़ाई हो। आप जानिए कि सभी विषयों की पढ़ाई हो। आपको लगता है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का विद्यालय है तो केवल संस्कृत जानने वाले पढ़ाई बच्चे नहीं पढ़ते, सभी विषयों में पढ़े। अब मुझको लगता है कि भोला बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष है बोर्ड का, उनकी अध्यक्षता में संस्कृत शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा, ये विकास करेगा। ठीक, थैंक यू सर। सर बढ़ई समाज अभी भी राजनीतिक रूप से हाशिए पे है, यानी कि विधानसभा में कोई भी देखिए मैं बताता हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक विधानसभा में बढ़ई जाति की अच्छी आबादी है। आप कहीं भी चले जाएं तो 4 से 5 हज़ार का मतदाताओं की संख्या यही है। कहीं तो कैसे 4 ऐसे 7 ऐसे हैं विधानसभा जहाँ 15,000-20,000 भी वोट है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारी राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे समाज के लोग सभी वर्ग के लोग हैं। आपको बता दें 4वीं या 5वीं सदी में जो शिल्पकार थे जो पढ़े लिखे, उस जमाने में इनकी आर्थिक बहुत अच्छी स्थिति थी। उस जमाने में जो बड़े बड़े राजा राजवाड़ों को पैसे कमी होती थी तो शिल्पियों से पैसे उधार लेते थे। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जितनी जटिलता आई, अनेकों सूत्र वगैरह कर करके इनका जीवन स्तर को नीचे गिराया गया। और ये लोग, मैं समझता हूँ समाज में जब वातावरण होता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी मानसिकता भी उसी ढंग से हो जाती है। इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहे विश्वकर्मा समाज की बढ़ई जाति है, तो समाज में या बढ़ई जाति में जो सर्टिफिकेट वर्ग के लोग हैं वो काम करते हैं, राजनीति में अपना वोट डालते हैं, जिनको जो समझते हैं अपने भाई को वोट देना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति में रहना चाहिए, राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी के लिए मांग करनी चाहिए। और जब तक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में तो सभी लोग बोलते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसलिए मैं पिछड़ता जा रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग राजनीति में अभी रुचि नहीं रखते। अब मैं बता दूँ कि 1977 में गौतम सागर राणा जी माननीय विधायक हुए बगोदर से, और जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। 2 बार एमएलए हुए, 1 बार एमएलसी हुए। हजारीबाग से महावीर लाल विश्वकर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो जो लगे हुए हैं उनको मतलब कि हम राजनीति में किसी दल में नहीं रहेंगे तो मैं कैसे अपेक्षा करूँगा किसी दल से, क्योंकि दल है तभी सरकार बनती है, दल है तभी ऑपोजिशन में है। तो जब आप दल में है ही नहीं, काम नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आपकी पहचान अपनी नहीं बनाएंगे, तो कोई दल ऐसा थोड़ी बुला कर किसी बना दे रहा। संघर्ष हमारा ही जीवन है, संघर्ष से ही आप आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी, संघर्षशीलता, व्यवहारिकता ऊंची चीज है राजनीति में। और जब ये मान लेंगे कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। आप हीन भावना से रहेंगे कि मेरी आबादी बहुत कम है, तो आप आबादी जब कम है तो आपको हिस्सेदारी करनी होगी। इसे मैं तमाम बढ़ई भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि राजनीति में बढ़ चढ़ हिस्सेदारी लेनी चाहिए, तभी आपकी पहचान बनेगी, तभी आपका प्रतिनिधित्व होगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा।
क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बड़ी वह की शक्ति है, तो आपको तो आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करने होगा। इसी कड़ी में आज मैं आया हूँ। आप तमाम मीडिया के बंधु आए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमें समाज में जो बैठे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर विनय बाबू को मैं उनके हुए बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और मैं आपने लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत विनय जी आज नेताजी आए हैं, काफ़ी समाज को लेकर उन्हें संदेश भी दिया, आगे बढ़ने को कहा, राजनीतिक में शामिल होने का भी कहा। माइक दे दीजिए। देखिए, मदन शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं, और जिस प्रकार सैम पित्रोदा साहब एक बढ़ई का बेटा दूरसंचार क्रांति के जनक की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं, तो आज बिहार के कारपेंटर समाज के समस्याओं को लेकर के जो आंदोलन किया है मदन शर्मा जी, इन्होंने जो संघर्ष किया है, बिहार के कारपेंटर समाज से छिपी हुई बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मदन शर्मा जी के नेतृत्व में काम किया जाए, तो जो बिहार में हम लोग बराबर कह रहे हैं कि बिहार के कारपेंटर के 90,000 पॉपुलेशन के बावजूद भी 90 लाख पॉपुलेशन के बावजूद भी विधानसभा और लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन नील है। हम अपने नेता मदन शर्मा जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि कैसे बिहार के कारपेंटर जो हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग को कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए भी हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और आज युवा का सम्मेलन है बढ़ई समाज का, चूँकि युवा देश का निर्माता माना जाता है, और बिहार के जो कारपेंटर समाज के जो युवा हैं, जो आज देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा और के बदौलत अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उनके प्रतिभा को उनको सही सम्मानित किया जाए, उनको सभी मान सम्मान दिया जाए। बिहार के कारपेंटर को शिल्प गुरु के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, हम बिहार सरकार से भी मांग करता हूं, और यह भी बिहार सरकार से मांग करता हूं आज के इस सम्मेलन के माध्यम से कि चूँकि एक कारपेंटर का बच्चा जन्मजात इंजीनियर कहा जाता है, और एक दूसरे समाज के जो बच्चे इंजीनियर की पढ़ाई 4 सालों तक करते हैं, लेकिन वह एक वार्डरोब का डिज़ाइन सिर्फ बना सकते हैं, टेबल का डिज़ाइन बना सकते हैं, कुर्सी का डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन कुर्सी का मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में बिहार के कारपेंटर के युवाओं को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, उनके हुनर और प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और हमारा बिहार में 90 लाख पॉपुलेशन के बावजूद भी सत्ता में कैसे भागीदारी दिया जाए। यह तो राजनीतिक दलों का भी काम है, उनको सोचना चाहिए, उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग को 2009 में ईबीसी में शामिल किया, लेकिन हम बराबर अपने सम्मेलनों के माध्यम से हम मांग करना चाहता हूं उनसे, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी से भी है कि चूँकि आपने देखा कि माननीय उच्च न्यायालय में जब चुनाव हो रहे थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव को इसलिए रोक दिया था कि वैसे कास्ट ईबीसी का जिनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन नील है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन राजनीतिक चेतना के अभाव के चलते सत्ता में नहीं है, तो सबसे पहले उनको वहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो चुनाव चल रहा था बिहार में रोक लगाई थी, और बाद में उसका फिर सर्वे हुआ और फिर बाद में चुनाव हुआ। इसलिए चूँकि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नील है, यह राज्य सरकार का जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी से भी मांग करना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय नेता मदन शर्मा जी से भी यह मांग करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी से भी मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द में
बिहार के कारपेंटर को ईबीसी में शामिल किया था, ठीक उसी प्रकार से बिहार के कारपेंटर समुदाय के समाज के लोगों को, उनके प्रतिनिधि को विधानसभा और लोकसभा में उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको पहुंचाने का, ताकि हम अपनी समस्याओं को विधानसभा में और लोकसभा में अपनी बात को रख सकें। चूँकि आज हम देख रहे हैं कि अभी 3200 आरा मिलों का, हमारे आरा मिल संरक्षण समिति के नेता पीछे बैठे हुए विनोद भाई, कि आज राज्य सरकार ने क्या कहा, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिया कि 3200 आरा मिलों को जो 29/10/2002 से पहले जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, उनको हम लाइसेंस के लिए प्राथमिकता दिया जाएगा, या दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। इसलिए हम राज्य सरकार से इस युवा सम्मेलन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसको ऑब्जर्वेशन को दिशा निर्देश में बदलने का काम किया जाए, ताकि बिहार के कारपेंटर जो उन्होंने आवेदन दिया था लाइसेंस के लिए 29/10/2002 से पहले, उनको आवेदन लाइसेंस मिले और अपना जीविका चला सके। यह भी राज्य सरकार से हम मांग करता हूँ। साथियों, अभी 24-25 का अभी आपको चुनाव होना है, इस समय आपने युवा सम्मेलन किए हैं अपने माध्यम से, अपने जाति के माध्यम से, क्या सत्ता राजनीति में ही दखल देने का आपका ये रुचि है या क्या साथ? देखिए, हमारा तो विधानसभा और लोकसभा में राइट बनता है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि विधानसभा में वैसे समाज के लोग जिनका हमारा 1931 का यदि पॉपुलेशन की जब बात करते हैं, उनका जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ईबीसी में वैसे कास्ट जिनका पॉपुलेशन 0.6%, जैसे धान उपजाती हैं, गंगोता जाति हैं, वो लोग आज विधानसभा में मिनिस्टर हैं, लोकसभा में हैं, विधानसभा में हैं, राज्यसभा में है, लोकसभा में है, और हमारा 90 लाख पॉपुलेशन 1.3% 1931 के पॉपुलेशन के अनुसार। इसलिए हमारा तो राइट बनता है, और जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 24 और 25 का जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें बिहार के कारपेंटर का निश्चित रूप से खाता खुलेगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं साथी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।